नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रीथ एंड ब्लिस योगा स्टूडियो। आ गई हूँ मैं फिर से एक बार आप लोगों के लिए अक्टूबर मंथ की रीडिंग लेके। श्री मात्रे नमः। अक्टूबर का मंथ हमारे व्यूअर्स का कैसा रहेगा? अक्टूबर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ओवरऑल तो इट इज़ नॉट जस्ट अ मंथ, ये पूरे साल का वो महीना रहेगा सबके लिए। सब राशियों की बात हो रही है, सबके लिए वो महीना रहेगा जिसमें आप सब लोग ठहराव ढूंढोगे। अभी तक हमने क्या किया, क्यों किया तो उसका क्या रिजल्ट आया, वो सब शांति से सोचोगे। ओवर थिंकिंग नहीं होगी, बट गहरी सोच में चले जाओगे कि अभी तक जो मैं कर रही थी या कर रहा था वो सही था या गलत था। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या मेरे खुद में सुधार करने की ज़रूरत है। मतलब कह सकते हैं कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन अहेड। पूरे मंथ में कुछ बड़ा बदलाव आएगा आपके जीवन में। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस रखना ज़रूरी है रिश्तों में। सिर्फ लव लाइफ की नहीं, रिश्ते कोई भी हो, किसी के भी साथ रिश्ते थोड़े से कड़वाहट आ सकती है, खटास आ सकती है, तो वो ध्यान रखना है रिश्तों में। जहाँ पे भी हो सकता है वहाँ पे अपने आप को चुप कर लो, शांत कर लो, ज़्यादा डिस्कशन पे मत जाओ। और धोखा ज़्यादा मिलेगा, बेईमानी ज़्यादा बढ़ेगी सब जगह से, चाहे वो बिजनेस हो चाहे रिश्ते हों। धोखा और बेईमानी पूरा मंथ बहुत रहने वाली है, क्योंकि 2026 की जो असर है, 2026 की जो असर है, इट इज़ नॉट जस्ट लाइक के 1 जनवरी आया 2026 तो तभी से शुरू हुई। नो, वो 2-3 महीने पहले से उसकी अपनी असर दिखाना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो असर शुरू हो चुकी है 2-3 महीने पहले से, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर वो बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग राशियों के हिसाब से रहेगी। राशि सबसे पहले अपन पाइल देखेंगे, फायर साइन, देन आएगी एयर साइन, देन अर्थ एंड वाटर। आपकी राशि आप टाइम सिलेक्शन में टाइम बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं फायर साइन के साथ। आज सबसे पहले अपन ये वाला डेक यूज़ करेंगे, क्योंकि आगे हमको बहुत भक्ति की ज़रूरत पड़ने वाली है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत पड़ने वाली है। फायर साइन में कौन कौन आता है? फायर साइन में आता है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। लेट्स सी फायर साइन के व्यूअर्स, हमारे मेष, सिंह और धनु राशि के जो व्यूअर्स हैं, उनका अक्टूबर का मंथ कैसा रहने वाला है। नवरात्रि चल रही है, अक्टूबर में दिवाली भी आएगी, तो दिन बोलते हैं कि इसमें सिर्फ भक्ति ही करो, बाकी दिन ये भारी होते हैं। अच्छे दिन नहीं बोलते हैं इसको, अच्छा हमको इसलिए लगता है कि हम त्यौहार मनाते हैं, बट एक्चुअल में ये दिन भारी होते हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। फर्स्ट साइन इज, फर्स्ट कार्ड इज आग्ना चक्र। ओके, नाइस। संतोष, संतोषा। ओके, वाओ, गुड। बुद्धा, ओ माय गॉड, वेरी नाइस। यहाँ से देख लेते हैं, अभी सारे कार्ड एक साथ निकालेंगे। फायर साइन, मेष, सिंह और धनु राशि। धनु राशि वालों का अच्छा बहुत जाएगा अक्टूबर मंथ। ये मैं स्पेसिफिक धनु राशि वालों के लिए बोल रही हूँ बिकॉज देखे थे मैंने प्रेडिक्शंस। लेट्स सी व्हाट डू मोर। 6 चक्र, अगेन आग्ना चक्र। यहाँ पे भी आग्ना चक्र है, यहाँ पे भी आग्ना चक्र है। ग्रेट, आप लोग कुछ कर रहे हो, चक्रा बैलेंस हो रहा है, या कोई काम ऐसा कर रहे हो जिससे खुद ही हो रहा है, या आप ट्राई कर रहे हो। ऑल टाइड अप, वाओ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन निकल के आया है। एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, यहाँ पे संतोष का कार्ड है, सेटिस्फेक्शन का कार्ड है, यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आ रहा है। दैट्स ग्रेट। और क्या आता है? फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, 2 मोर कार्ड, 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, स्वर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। ओके, थोड़े गुस्से में रहने वाले हो। अक्टूबर का मंथ चिड़चिड़ा भी जाएगा और थोड़ा सा गुस्से वाला भी रहेगा। ठीक है, बी केयरफुल फॉर दैट। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अभी सारे अच्छे से दिख रहे हो। थोड़ा सा आपको, हाँ ठीक है। सो फायर साइन, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। सबसे पहले तो मैं बात करूं
जब भी हमारा कोई चक्र बैलेंस होता है या जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता है ना कि कुछ शांति मिलने वाली है, शांति से पहले केओस होता है, बहुत सारे फ्रस्ट्रेशन, एंगर इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब रहता है। तो केओस बिफोर द न्यू ऑर्डर आपके लिए ये मंत्र है अक्टूबर मंथ का। बहुत सारा केओस होने वाला है जिससे पहले आपको शांति मिलने वाली है, ठीक है। क्यों? यहाँ पे पहले आज्ञा चक्र का कार्ड है, यहाँ पे भी आज्ञा चक्र का कार्ड है, यानी कि आपका थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस हो रहा है या ओपन हो रहा है। ओपन इतना जल्दी कोई चक्र होता नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, बट कोई कुछ ऐसा कर रहा है चक्र बैलेंस का तो उसको फ़र्क दिखेगा। अगर वो 0.005% भी स्टिमुलेट हो गया ना तो आपको आपकी लाइफ में चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ लोग आपकी बात सुनेंगे। अक्टूबर के मंथ में ऐसा होगा कि आपको पूछ के काम किया जाएगा, आपकी एडवाइस ली जाएगी और आपने जो बोल दिया वो फाइनल, आपके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। बहुत सेटिस्फेक्शन के साथ, पीस के साथ निकालोगे आपका मंथ। मेडिटेशन करना बहुत पसंद आएगा। ऑल टाइड अप का भी कार्ड है। जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में उलझी हुई है ना उसको शांति से बैठ के सुलझाओगे। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला कि ठहराव के साथ सोचोगे कि मैंने क्या किया अभी तक, तो उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने का काम करोगे। एंजाइटी और डिप्रेशन के जो मरीज़ थे उनको बहुत रिलैक्स मिलेगा, उनको बहुत शांति मिलने वाली है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ ना तो थोड़ा ठहराव आप वहाँ पे भी ढूंढ रहे हो कि मैंने बहुत कमा लिया, मैंने बहुत कमाने के पीछे भाग लिया, अब मुझे ये नहीं देखना है। एक मंथ शायद हो सकता है कि आप कुछ पसंद ना करो, फैमिली के साथ बैठना पसंद करोगे, कहीं पे वेकेशन पे जाना पसंद करोगे। इग्नोर माई हैंड्स बिकॉज नवरात्रि चल रही है तो थोड़ा सा रहेगा, ये सब पूजा वूजा का है। आप पसंद करोगे कि फैमिली के साथ बैठो, पीस ढूंढोगे, जहाँ पे भी पीस मिल रही है, नॉट जस्ट फैमिली, जहाँ पे भी आपको पीस मिल रही है आप वहाँ पे जाओगे। बहुत ज़्यादा आपके बिजनेस पे फोकस आपका नहीं रहने वाला है और ना ही लव लाइफ पे फोकस रहने वाला है। एंजॉय करोगे वो भी, अगर पार्टनर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ अच्छी चल रही है तो वो भी एंजॉय करोगे, बट वहाँ पे इतना ज़्यादा कार्ड्स का वो भी नहीं आ रहा है। सिर्फ पीस आ रही है, सारे काम का बैकग्राउंड आप तैयार कर रहे हो। आगे का बिजनेस है या जॉब है तो आप मतलब एक मंथ बैठ के वो देखोगे कि मुझे और आगे क्या करना है। प्लानिंग चलेगी, प्लानिंग का मंथ है, प्रिपरेशन का मंथ है, पीस ढूंढने का मंथ है। कहीं पे दो रास्तों के बीच में फंसे हुए थे, शुड आई गो दिस वे, शुड आई गो दैट वे, तो वहाँ पे आप देखोगे कि डिसाइड करोगे आपको रास्ता मिलेगा कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। आप फाइनल कर दोगे कि यस मुझे इसी की ज़रूरत थी और अब मैं यही करूँगा या करूँगी, ऐसा भी हो सकता है। और सिर्फ आप गोल के पीछे भागना स्टार्ट करोगे। एक बार आपने दौड़ लगा ली कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो बस आपको सिर्फ वही दिखेगा। अक्टूबर के मंथ में आप ब्रेक लेके सब प्लानिंग कर लोगे और अक्टूबर एंड होते ही आपके दिमाग में सेट हो गई होगी कि अब मुझे ये करना है, मुझे पता है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यस, अक्टूबर के मंथ में आपको क्लैरिटी मिल रही है। माइंड इतना शांत होने वाला है आपका कि आपको लगेगा कि कुछ है तो भी ठीक है, कुछ ना है तो भी ठीक है। आपने कुछ मांगा, वो नहीं मिला यूनिवर्स से, ओके, मिल गया तो भी ओके, आप उसमें भी खुश नहीं हो जाओगे। हम क्या करते हैं, कुछ मिल जाता तो हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। नो, आप एक्साइटेड भी नहीं हो रहे हो। आप जो भी करोगे ना सब स्टेबिलिटी के साथ करोगे। खुशी के टाइम में खुश नहीं होने वाले हो, दुख के टाइम पे दुख भी नहीं आने वाला है आपको। आप एकदम न्यूट्रल होके चल रहे हो। अक्टूबर का मंथ आपके लिए न्यूट्रल मंथ है। और अगर आप इसको देखो साथ साथ इसको देखो, देखो कैसा लग रहा है ये कार्ड। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसको देखते हैं। चलो, कैसे शांति से बैठा हुआ ये इंसान, सब कुछ है, प्यार है, परिवार है, पैसा है, अब ठहराव है। ये अभी एंजॉय कर रहा है अपना टाइम, मी टाइम एंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो आप भी ये करने वाले हो। अब इसको देखो कितना पीस है। बुद्धा की कार्ड ही इतनी पीसफुल है, तो बस ऐसा निकलने वाला है। इस कार्ड को अच्छे से देखो, ये ऐसा निकलने वाला है आपका अक्टूबर का मंथ। यस, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। दैट्स इट। फायर साइन वालों के लिए इतनी ही रीडिंग थी। बहुत शॉर्ट रीडिंग थी बट बहुत क्लीन है, बहुत क्लैरिटी मिल गई है। इसमें कुछ और कहने जैसा है ही नहीं। कार्ड्स ही इतना सब कुछ क्लियर बता रहे हैं कि पीसफुल मंथ रहने वाला है आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट। मंथ एंजॉय करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो एयर साइन। एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। चलिए देखते हैं हमारे एयर साइन वालों का अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। कुंभ राशि का लास्ट चरण चल रहा है, आखिरी चरण 7:30 का, तो उनका थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा बट इट्स ओके। देख लेते हैं।
जेमिनी एंड लिब्रा के लिए न्यूट्रल है मन। देखें कार्ड में क्या आता है। जेमिनी एंड लिब्रा एक्वेरियस, ओके खुद ही आया है कार्ड, लेट्स टेक इट। ये कार्ड्स आज पहले इस बार इसलिए यूज़ कर रही हूँ ये वाले कार्ड्स, बिकॉज नवरात्रि पे चल रहे हैं तो स्पिरिचुअलिटी की बात ज़्यादा होती है। ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ नवरात्रि के दरमियान कर रही हूँ, और आगे अक्टूबर में भी दिवाली आ रही है, बहुत सारी पूजा पाठ का टाइम है। दिन अच्छे होते हैं बट भारी भी होते हैं साथ में, तो इसमें पूजा पाठ के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए स्पिरिचुअल कार्ड्स मैंने पहले निकाले हैं ताकि पता चले कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, गाइडेंस हमको क्लियर मिले। हनुमान, ओके, ब्रह्मा जी और हनुमान जी आ गए, सीता मैया और आसना, ठीक है। लेट्स गेट मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, hostilities, okay, angel of balance, nice. Second chakra, Swadhisthana chakra, woman holding a heart, okay. Let's check from this deck. कैसा रहेगा हमारे एयर साइन के व्यूअर्स का अक्टूबर का मंथ। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, 9 of swords, wands, sorry, 4 of swords, and last is 5 of cups, wheel of fortune, ace of wands, and bottom deck is moon, okay. Yes, so air sign। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके लिए अक्टूबर का जो मंथ है ना वो डिस्टर्बेंस लेके आ रहा है। यहाँ पे डिस्टर्बेंस ये हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आएगी आपको कि मुझे अभी अकेला रहना है, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम, मी टाइम चाहिए, मुझे अपने आप के लिए सोचने का टाइम चाहिए। बहुत कुछ बैलेंस करना चाहते हो बट हो नहीं रहा है, एक वो प्रॉब्लम है। शांति चाहते हो बट उग्र स्वरूप आ रहा है, मन में से आप सोच रहे हो कि मुझे शांति चाहिए, शांत रहने की कोशिश भी कर रहे हो बट आपका जो अंदर से जो गुस्सा है ना वो बहुत बार आ रहा है। हनुमान जी की प्रेयर करो। सबसे पहला यहाँ पे आपको मैसेज निकल के ही आता है कि आपको हनुमान जी की आराधना करनी है, ठीक है। हनुमान चालीसा डेली करो, हनुमान कवच करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर कहीं पे भी फील हो रहा है कि नज़र लगी हुई है या किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, बहुत सारे लोगों के लिए ये भी कार्ड आ रहा है, ठीक है, तो उनको भी बोला जा रहा है कि हनुमान जी की प्रार्थना से ही आप बाहर निकल सकते हो। आपको किसी भी हीलर के पास या किसी भी तंत्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हनुमान जी आपको सही करेंगे, छोटी से छोटी नज़र लगी है तो भी, ठीक है। अब जो अकेलापन आपको फील हो रहा है, आप रहना चाहते हो, जो भी हो, ठीक है, आपने शायद खुद चूज़ किया है तो दैट्स ओके, रह सकते हो और आपको वहाँ से बैलेंस मिलेगा। अब बैलेंस में आओगे, आपको समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि आप ठहराव के साथ ढूंढोगे, सोचोगे कि मुझे क्या करना है, रास्ता ढूंढोगे, क्लैरिटी ढूंढोगे। आगे पहले वाले पाइल में फायर साइन में भी सेम आया था, इसमें भी काफ़ी कुछ मैसेज सेम निकल के आ रहे हैं। बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है, मन में बहुत उधड़-बुन चल रही है, ये कर दूँ, वो कर दूँ, ऐसे करना है, वैसे करना है, बट अक्टूबर में आप सब छोड़ के शांति से बैठ जाओगे। इस एनर्जी में आ रहे हो। है बहुत कुछ, आग लगी हुई है दिमाग में कि ये भी करना है, वो भी करना है, बहुत सारे गोल सेट किए हुए हैं, बहुत सारी इच्छाएं मन में रखी हुई है, बट शांत हो जाओगे, कोशिश करोगे कि मैं शांति से एक ही पहले थॉट पकड़ूं और इस एक ही थॉट पे मैं वर्किंग करना स्टार्ट करूं। जो बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे ना एक साथ, वो नहीं करने दोगे, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स में क्या हो रहा था, थॉट्स 10 हैं, 10 में से एक की भी कोई काम नहीं किया जा रहा है। अक्टूबर में क्या करोगे, एक ही थॉट पकड़ोगे और उसको एक को ही सक्सेस करने की ट्राई करोगे। अभी तक आपने कोई जिद पकड़ी हुई थी तो मैं अक्टूबर के मंथ में देख रही हूँ कि आप वो जिद छोड़ दोगे, या हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में से किसी ने कोई जिद पकड़ी हुई थी, हट थी एक, ऐसे कि नहीं मेरे को ये करना ही है, एक बाउंड्री सेट कर ली थी कि नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही होगा, तो वो चीज़ें हट रही है। वो इंसान या तो आप जैसे भी हो, जो भी सिचुएशन रिलेट होती है कर लेना, वो जिद छूट जाएगी।
यूनिवर्स उसको सिखाएगी कि नो, जिद नहीं करनी है, अपनी बाउंड्रीज हटाओ, ओपन हो जाओ न्यू एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए, ताकि यूनिवर्स आपको दे। और जैसे ही आप ओपन होगे, टेबल्स विल टर्न योर साइड, ठीक है, आपकी फेवर में लग घूमना शुरू करेगा, फ्री हो जाएगी आपकी स्पिरिट, आप जैसा चाहोगे वैसा होना शुरू होगा, बट उसके लिए आपको जिद छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे एक मैसेज ये भी निकल के आ रहा है, आपको मन हो रहा है शांत रहने का, अकेले रहने का, बट आपका सोल टाइप वैसा नहीं है कि आप अकेले रहो। अकेले रहोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी के अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो कार्ड्स की तरफ से ना आ रहा है कि अकेले मत रहना। अगर यहाँ पे कोई लोग स्ट्रांग है और उनको लगता है कि मैं अकेले रह के बहुत अच्छा सोच सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा डिसीजन ले पाती हूँ, तो रहो। बट ऐसा लगता है कि नहीं, अकेले रह के मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, तो प्लीज़ मत रहना। अकेलेपन से आपको दिक्कत होने वाली है, ये कार्ड्स आपके बता रहे हैं। शरद पूर्णिमा आ रही है, उस दिन फुल मून के नीचे बैठ के मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, 5-10 मिनट का मेडिटेशन भी कर सकते हो, फुल मून में रखा हुआ पानी भी पी सकते हो। अगर वो चांदी का ग्लास है तो वेरी गुड आप लोग के लिए। जो ये फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा जो आ रहा है ना आपको, वो शांत हो जाएगा उससे। और वो गुस्सा आपका इस वजह से भी आ रहा है कि आपका स्वादिष्ठान चक्र भी डिस्टर्ब हो रखा है। कहीं कुछ ऐसा हो रहा है कि जो आप लाइफ में चाहते हो वो आपको मिल नहीं रहा है, इच्छाएं दबी हुई है ना, तो हो रहा है ऐसा कि आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, और उस वजह से भी फ्रस्ट्रेशन आ रही है। सोचते हो कि पार्टनर ऐसा बिहेव करे, आपकी एक्सपेक्टेशन है, बट उससे वो खिलाफ ही बिहेव कर रहा है, उसकी अपनी एक मौज में चल रहा है वो इंसान, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नहीं चल पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रुकी हुई है आपकी लाइफ में, इस वजह से ये आपको अकेलापन और ये डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। अक्टूबर के मंथ में मैं ये देख रही हूँ कि इसी डिप्रेशन को आप अपनी दवाई बनाओगे, और उसी दवाई को बना के आप बैलेंस करना सीख जाओगे कि ठीक है, येस दिस इज़ द लाइफ, मुझे ऐसे रहना है, इसको मुझे कैसे बैलेंस करना है ना, वो आप सीख रहे हो। ओवरऑल रीडिंग में मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि हनुमान जी की प्रेयर करना मत भूलना, ठीक है, पूरा मंथ आपको करना, ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, आपको बहुत शांति देगा। हेल्थ भी बिगड़ सकती है अक्टूबर के मंथ में, हो सकता है कि गट हेल्थ इशू आ जाए, हो सकता है कि यहाँ पे गट हेल्थ इशू दिख रहे हैं ज़्यादा। अगर फीमेल हो तो यूटीआई और वो सब चीज़ें होने का चांसेस ज़्यादा रहता है यहाँ पे, तो उसका भी ध्यान रखें। गर्मी मत लगने दो अपने आप को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आग 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 दिख रही है मुझे सब जगह, आग के साथ साथ गर्मी, गर्मी के साथ साथ गट हेल्थ इश्यूज़, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने चांदी का यूज़ करने बोला था, और हो सके तो रोज़ चांदी के गिलास में पानी पियो, ताकि गुस्सा भी कम हो जाए और पेट की ठंडक भी हो। पेट ठंडा होगा तो दिमाग भी ठंडा होगा, ठीक है, ये याद रखना है। फाइनेंसिस की मैं बात करूँ तो है यहाँ पे फाइनेंशियल स्ट्रगल भी दिख रहा है, हाथ में आपको जितना पैसा चाहिए उतना है नहीं, और आप लोग को गुस्सा आ जाता है जब भी आपको कुछ करना है और आपके हाथ में अगर पैसा नहीं है ना, तो आपका दिमाग घूम जाएगा। दूसरे लोग कैसे होते, ठीक है जब पैसा आएगा तब कर लेंगे, उन लोग में पेशेंस होती है, आप में वो पेशेंस नहीं है। आप में ये है कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मेरे हाथ में पैसा होना चाहिए, पैसा क्यों नहीं है मेरे हाथ में। तो ये स्ट्रगल भी मेरे को अक्टूबर के मंथ में दिख रहा है। थोड़ा सा लेट गो करने को बोला जा रहा है, आपके खुद के थॉट्स की वजह से, आपके खुद की ज़िद की वजह से ही ये स्ट्रगल है, किसी और ने आपको ये सिचुएशन में नहीं डाला है। तो यूनिवर्स बोल रही है अपने थॉट्स चेंज करो, लेट गो कर दो, थोड़ा सा हट छोड़ दो, यूनिवर्स की तरफ सरेंडर करना सीखो। जैसे ही सरेंडर करोगे ना, पीस मिल जाएगा, और आपको जो चीज़ नहीं मिल रही वो मिलनी शुरू हो जाएगी। आप लेट गो नहीं कर रहे हो, इसलिए भगवान आपको और चेज़ करवा रहा है, ठीक है, तो चेज़ करना बंद करो, यू विल अट्रैक्ट इट नेचुरली, ऑटोमेटिकली वो चीज़ अट्रैक्ट होकर आएगी, चेज़ नहीं करना है हमको। सो यस, ये थी आप लोगों की अक्टूबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो अर्थ साइन। अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो चलिए देखते हैं कि हमारे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। अर्दी पीपल, अर्थ से जुड़े हुए हो कि नहीं हो वो देखना है सबसे पहले, तो लेट्स सी। गणपति बाप्पा, बोलो मोरिया, पीछे बोल देना ऐसे बोलूँ तो
गणपति जी का कार्ड आ गया, तंत्र, वाओ गुड। ओह, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन। आई डोंट थिंक मेरे को अभी तक की रीडिंग में कभी ऐसा कॉम्बिनेशन आया हो। कुछ बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अगर ये सुन के गूज़बम्स आ रहे हैं ना, तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। कुछ बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन गणपति बापा का और तंत्र का कभी नहीं आया है अभी तक की रीडिंग में। मैंने बहुत सारी रीडिंग्स की है, रेयर कॉम्बिनेशन है बहुत, क्योंकि मुझे बोलते हुए भी गूज़बम्स आ गए। तो आप लोग को तो आना ही चाहिए अगर अर्दी पीपल हो तो। बॉटम डेक इज़ स्वादिष्ठान। और डेफिनेटली चेंज है, डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज है। स्वादिष्ठान चक्र, गणपति जी, आई एम लाइक कि इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, इतना गहरा मैसेज निकल के आया है ना ये। ठीक है, सारे कार्ड्स देख लेते हैं क्या है अक्टूबर का मंथ, क्या ब्लेसिंग लेके आ रहा है आप लोगों के लिए। अर्दी पीपल प्रोग्रेस कर रहे हैं, आया है चेंज, आया है, आपका ऑरा चेंज हुआ है, आपकी एनर्जी चेंज हुई है, पहले वाली एनर्जी में आ रहे हो, जैसे पहले हुआ करते थे ना, एकदम बिंदास, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, अपने आप में कंप्लीट फील करना, ऐसे हो रहे हो अभी आप लोग। वेरी नाइस, आई एम हैप्पी फॉर यू। ये एनर्जी मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी आप लोगों में। हीलर ऑफ द एजेस, एक एक कार्ड इतना सुंदर आ रहा है स्टार्टिंग से ही, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके मुझे। अर्दी पीपल, मैन होल्डिंग अ कॉइन, पैसा भी आ रहा है, ज्ञान भी आ रहा है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, खुशियाँ भी आ रही है, क्या चाहिए और। ओके, एनवी, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। जैसे पुरानी वाली एनर्जी में आओगे ना, बहुत सारे लोग जलना शुरू करेंगे। देखते हैं आगे, चलो देखते हैं। थोड़ा क्यूरियोसिटी क्रिएट करें, सारा अभी से बोल दूंगी तो फिर मज़ा नहीं आएगी, है ना। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। दो कार्ड है, एक है हर्मिट, एक है 8 ऑफ कप्स। अपने आप में ही काफ़ी हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, ना पार्टनर, ना बच्चे, ना लवर, ना कोई। अपने आप में ही आप कंप्लीट हो। और जो इंसान अपने आप में कंप्लीट फील करता है ना, उसे कोई हरा नहीं सकता है, उसे कोई परेशान नहीं कर सकता है। एस ऑफ स्वर्ड्स, सन, नाइस, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ऑसम, 10 ऑफ कप्स। आप लोग की तो बल्ले बल्ले हो गई। ग्रेट, चलो देखते हैं हमारे अर्दी पीपल क्या बोलते हैं कार्ड्स को देख के। कैसी लग रही है एनर्जीज आज आप लोग को? खुद को फील हो रहा होगा ना, मेरे बोलने के तरीके से तो फील हो ही जाना चाहिए। चलो अर्दी पीपल, सबसे पहले अक्टूबर के मंथ में गणपति बापा की पूजा करना स्टार्ट करो। चाहे आप उनको मानते हो, चाहे नहीं मानते हो, कंपलसरी आपको बोला जा रहा है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ इसलिए कर लेना, अगर मेरे को मानते हो तो। गणपति बापा से आपका कुछ कनेक्शन है, कुछ ऋणानुबंध है, मतलब जैसे ही स्टार्ट करोगे ना, कुछ कार्मिक पैटर्न आपकी कंप्लीट होने वाली है, इसलिए गणपति बापा का कार्ड आया। ओम गम गणपति नमः का 108 बार जाप कर सकते हो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। एक माला कर लो खाली दिन की, कभी भी करो। नहीं नहाए हो, कुछ नहीं किया है, बेड से उठ के सीधा कर रहे हो ना, चलेगा, बट करो। चलते फिरते करो, गाड़ी में बजा लो, कुछ भी करो, बट करो। ओम गम गणपति नमः। आपका पूरा रीडिंग इस एक कार्ड से बहुत सुंदर हो गया है, ठीक है। बहुत टाइम से कोई रखी हुई इच्छा थी ना, स्वादिष्ठान चक्र इसी की बात करता है, बहुत इच्छाएं दबाई हुई है। पार्टनर ऐसा चाहिए, ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसी पर्सनल लाइफ चाहिए, ऐसी सेक्सुअल लाइफ चाहिए, ऐसी मैरिड लाइफ चाहिए, ऐसी लव लाइफ चाहिए, ऐसा बिजनेस चाहिए, सब स्वादिष्ठान चक्र में आता है। वो सब कंप्लीट होने वाला है। अपनी हीलिंग बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, खुद की हीलिंग, और आपने लेट गो करना सीख लिया है। बहुत कुछ ऐसा हुआ है पिछले महीनों में, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज रही हैं, आपने लेट गो करना सीख लिया है। आप सब कुछ छोड़ दे रहे हो, तुमको जो करना है करो। आई कैन लेट गो, आई विल बी एट माई पीस, आई विल प्रोटेक्ट माई पीस। मुझे मेरी शांति पसंद है, तुमको मैं मेरी शांति भंग नहीं करने दूंगी। आप इस एनर्जी में आए हो। मैरिड लाइफ अच्छी होते हुए देख रही हूँ, सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी होते हुए देख रही हूँ। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होने वाला है ना, लोग देखते ही रह जाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग आपको स्टेयर करते हैं,
आपको लगेगा कि यार मैं क्या अलग लग रही हूँ क्या लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं, बट होगा आपके साथ ऐसा। लोग आपको देखना शुरू करेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। इतना क्लीन ऑरा, इतना पावरफुल ऑरा, एक अलग चमक होगी आपके आसपास, आंखों में एक तेज होगा, एक अलग ही प्रकार की एनर्जी है। फाइनेंशियली भी बहुत अबंडेंट मंथ है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ ना तो आप इस बार देखने ही नहीं वाले हो, फाइनेंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही खुद पैसा आ रहा है, खुद ही खुद रोटेशन बढ़ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक पे चल रहे हो सब जगह से, तो जितना एक्सपेंस कर रहे हो उतना इनकम भी हो रहा है आपका, सब इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो खुले दिल से खर्च करोगे, मैं ये भी देख रही हूँ। अक्टूबर के मंथ में फुल खर्चे करने वाले हो, एंड लक्ष्मी चाहती है कि आप खर्चो। जितना खर्चा करोगे ना, लक्ष्मी चंचल है, लक्ष्मी का फ्लो कब बनता है? अगर हमने लक्ष्मी लेके रख दी, खर्चा हम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो रखी हुई है तो दूसरी आने की जगह ही नहीं बन रही है। यहाँ पे आपने लक्ष्मी रखी है, उसको फ्लो में जाने दो, तो दूसरी साइड से आएगी भी ज़रूर। तो लक्ष्मी चंचल लक्ष्मी है, उसको फ्लो में रहने दो, बंद मत करो, दिल खोल के खर्चा करो, पैसा फुल आएगा, मैं गारंटी देती हूँ इस कार्ड्स के ऊपर से, ठीक है। फैमिली टाइम फुल एंजॉय करने वाले हो, बच्चों के साथ घूमने जाओगे, वैकेशन पे जाओगे तो फैमिली टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर कहीं फैमिली से दूर हो तो फैमिली के पास जाने वाले हो तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए भी। और जैसे ही आप फैमिली के साथ एंजॉय करोगे ना, तो जितने भी स्कार्स हैं आपके, मतलब जितना भी आपका दिल टूटा है, जहाँ पे भी आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, वो सब शांत हो जाएगा, सब भूल जाओगे आप। जितने अकेले रहे हो, जितना अकेलापन महसूस किया है ना, उतनी ही खुशियाँ आपको अक्टूबर के मंथ में मिल रही है। यस, लेकिन एनवी है, लोग बहुत ज़्यादा जलेंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने बोला, चमकोगे, लोगों में अलग दिख जाओगे, ऐसा लगेगा कि हाँ यार पर्सनालिटी हो तो इसकी जैसी। तो जैसे ही पुरानी वाली एनर्जी में वापस आओगे ना, अच्छे अच्छों की जलने वाली है। और जलने दो, मैं तो बोलती हूँ कोई बात नहीं, अब अपनी इसी एनर्जी में रहो। और आई होप कि जो अक्टूबर की रीडिंग आई है ना, उसको कंटिन्यू 3 महीने चला लेना, उसी एनर्जी को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी मुझे इसी एनर्जी में दिखना प्लीज़। सन का भी कार्ड बहुत कुछ बोल रहा है, खुशियाँ हैं, शांति है, प्यार है, पैसा है, सब कुछ है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एंजॉय करो। अक्टूबर का मंथ फुल एंजॉय करने वाले हो, बस गणपति जी की साधना करना मत भूलना, ठीक है। यस, मुझे नहीं लग रहा इससे ज़्यादा कुछ और मुझे बोलने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग रहेगी जो आपकी सोल में ना फंसी हुई है, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स है, बट ये एक कार्ड तो आ ही गया। मुझे लगा था कि एक भी कार्ड आज ऐसा नहीं आएगा कि जिसमें आप ओवर थिंक कर रहे हो, ये रहता ही है। बट इस बार बाकी सारे कार्ड्स इतने भारी है कि इसको आप ध्यान नहीं दोगे। है वो तो पीछे पीछे बैकग्राउंड में तो चल ही रहा है, बट ओके है, इसको आज इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बाकी के कार्ड्स काफ़ी अच्छे आए हैं। सो येस अर्दी पीपल, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, आई एम हैप्पी फॉर यू। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो माय फेवरेट वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। चलिए देखते हैं कि वाटर साइन का कैसा रहेगा अक्टूबर का मंथ। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। प्राणायामा, नाइस। लक्ष्मी, ग्रेट, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जो अक्टूबर मंथ की एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो चार्ट देख रहे हैं वाटर साइन वालों का, तो था एक्सपेक्टेड कि कुछ लक्ष्मी के रिलेटेड आएगा। और लक्ष्मी जी खुद ही आ गए फर्स्ट पाइल में ही। यमस, ओके, आज्ञा चक्र, नाइस। चलिए आगे देखते हैं। वाटर साइन अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा, क्या कुछ करने वाली है हमारी फेवरेट पाइल। 4th चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, नाइस। यिन एंड यांग, बैलेंस, कॉर्नोकोपिया, वाह, सारे कार्ड्स बहुत सुंदर हैं।
Cancer, Scorpio, Pisces, 9 of Swords, okay. Queen of Cups, awesome, very good. Tower, Knight of Wands. ऐसी रीडिंग है, ऐसी एक कार्ड खुश करने वाला आ रहा है तो एक ड्रिप हो रहा है, एक वापस ऊपर जा रहा है, एक वापस ड्रॉप हो रहा है. 2 ऑफ कप्स, ग्रेट. यहाँ पे यीन एंड यांग, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स, वाओ, ग्रेट. द स्टार, 6 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है. देखो ऐसे नहीं बोल सकती कि पर्सनल लाइफ की रीडिंग आई है, बट येस 99% कार्ड सारे पर्सनल लाइफ के रिलेटेड ही आए हैं. है एक कर्स है वाटर साइन के ऊपर. पैसा बहुत होता है, सुख बहुत होता है, समृद्धि बहुत होती है, शांति भी बहुत होती है, बट एक अच्छा लाइफ पार्टनर की खोज में ये लोग हमेशा रहते हैं. और अगर पार्टनर अच्छा भी हो तो उनको कंप्लीट फील नहीं होता है. एक वाटर साइन वालों के साथ ये चीज़ मैंने नोट की है, ठीक है. तो अक्टूबर के मंथ में भी कुछ मैं ऐसा ही देख रही हूँ. आपको बोला जा रहा है, सबसे पहला मैसेज निकल के ये आ रहा है कि आप खुल के जीने वाले हो. अक्टूबर का मंथ आप फुल एंजॉय करने वाले हो, मतलब खुले दिल से वेलकम करोगे अक्टूबर का. पहाड़ों पे जाओगे, किसी बहुत फेमस मंदिर, किसी बहुत मान्य मंदिर के दर्शन करोगे. हो सकता है कि किसी लक्ष्मी माँ का या किसी माता जी का, 10 महाविद्याओं में से या 51 शक्तिपीठ में से किसी मंदिर पे आप जाओ. हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है एंड यू आर रेडी अगेन टू लव. हो सकता है कि बहुत सारी लाइफ में सिचुएशन ऐसी हुई होंगी कि आपका प्यार से विश्वास उठ गया हो, तो आपका वो विश्वास वापस आएगा. अगर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि यकीन नहीं आ रहा है, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, एंगर इश्यूज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो वो वापस हो रहा है, वापस ठीक हो रहा है. और अगर वापस से कोई पार्टनर आपको मिलेगा या फिर जो पार्टनर है उसी के साथ बॉन्ड इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उसको प्यार कर पाओ, उसके लिए मन में वापस प्यार जागना शुरू हो. अगर कोई पुराना रिश्ता है तो वो एंड होगा, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वो एंड होते हुए मैं देख रही हूँ, या टॉक्सिक सिचुएशन में एंड होते देख रही हूँ. और वापस से इस एनर्जी में आओगे. लोग ना आपकी इस एनर्जी को बहुत पसंद करते हैं. एक्चुअली आप हो ऐसे, मैं बहुत क्लियरली अभी समझा पाऊँगी, कार्ड का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. एक्चुअल में आप ऐसे हो और लोगों को आप ऐसे दिखते हो. वाटर साइन वालों की होती है पर्सनालिटी ऐसी, दिखते हैं कुछ और होते कुछ हैं. जबकि मैं नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, दोनों पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है. एक्चुअल में वाटर साइन इस पर्सनालिटी में रहते हैं, शांत, धीर गंभीर, एकदम सोच के काम करने वाले, अपने आप में रहने वाले, इंट्रोवर्ट टाइप्स बोल सकते हैं उसको. और दिखते हैं ऐसे, लोगों से बात इतने प्यार से करेंगे, घुल मिल जाएंगे. लोग इनसे अपने सीक्रेट्स बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं. इनके पास आके खुली बात कर देंगे, आके बोल देंगे यार मेरी लाइफ में ऐसा चल रहा है, आप बताओ क्या करूं. इनके पास बहुत सारे लोगों के सीक्रेट इनके पेट में दबे हुए होते हैं. लोगों को लगता है कि ये बहुत ऐसा टाइप का इंसान है, बट होते हैं ऐसे. कितना रेजोनेट कर रहा है मुझे बताना. अगर रेजोनेट कर रहा है कमेंट्स करो कि यस आई एम वाटर साइन, ओके. आप हो ऐसे, क्योंकि देखो यहाँ पे हार्ट चक्र का कार्ड है, यहाँ पे वुमन होल्डिंग ए कॉइन है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स आ रहा है. तो बहुत प्यार से भरा हुआ रहने वाला है ये मंथ. यीन एंड यांग का भी कार्ड आ गया है. ये ट्विन फ्लेम कार्ड की बात करता है. अगर आप ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हो तो वो कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है. हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो तो उसमें से सगाई हो जाए, सगाई हो रखी है तो उसमें से शादी तक बात जाए. सिंगल हो तो कोई पार्टनर मिलने वाला है. और हो सकता है कि वो आपका ट्विन फ्लेम हो. अब ट्विन फ्लेम क्या है वो मत पूछना, मैं बहुत वीडियो में समझा चुकी हूँ. नहीं समझ में आता तो गूगल कर लो, इतना सारा लंबा नहीं समझाऊंगी मैं. ठीक है. तो यस, कुछ ऐसा अच्छा होने वाला है. 11-11 बहुत दिखता होगा, 22-22 बहुत दिखता होगा. इधर भी 2 है, इधर भी 2 है. ठीक है. मिरर नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे. अबंडेंस बहुत आ रही है, पैसा बहुत आ रहा है. आप फाइनेंस के लिए भी ये सोचना भूल जाओगे, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको सोचने की. इतना पैसा आने वाला है अक्टूबर के मंथ में आपके पास. कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको कुछ बड़ा करना था तो उसकी लीड मिल सकती है. आपको कहीं से सपोर्ट मिल सकता है. प्यार भी बहुत मिलेगा, लोगों से भी प्यार मिलने वाला है. हो सकता है कि कोई यहाँ पे लीडर है, कोई यहाँ पे स्पिरिचुअल हीलर है. हो सकता है कि कहीं पे आपका बहुत सारे लोगों से जुड़ने के बाद काम करने का होता हो. मतलब बड़े लेवल पे कुछ काम चल रहा है आपका. और वो मैं देख रही हूँ कि लोगों के फेवरेट बनते जा रहे हो. नेम, फेम, पैसा सब मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है. और शांति भी मिल रही है. जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी परेशानी है, वो सब पीछे छोड़ रहे हो आप. स्टार बनने वाले हो. सी, ये स्टार है खुद, बट फिर भी कितना एंजॉय कर रही है, अपनी पीस में है. नेम फेम मिलने के बाद भी ग्राउंडेड है.
नेम फेम मिलने के बाद भी यूनिवर्स से प्रे कर रही है, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, उसको घमंड नहीं आया है। सेम ऐसा कुछ आपके साथ भी होने वाला है। किसी का सपोर्ट इतना प्यारा मिलेगा आपको, हो सकता है पार्टनर मिल जाए, और कोई रास्ता आपका ब्लॉक था, आपको फील होता है कि मैं ये करने के जवाबदार हूँ, मैं ये करने के लायक हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि आप महीने का ₹1,00,000 कमा सकते हो, बट अभी आप सिर्फ 50,000 60,000 ही कमा रहे हो। तो आपके वो रास्ते खुलेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे ये करना चाहिए जिससे मैं 1 लाख तक पहुँच जाऊँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, अब आप सेट कर लेना कैसे रेजोनेट होता है, आपको सपोर्ट वैसा मिलेगा। बंद रास्ते खुलने वाले हैं, अक्टूबर का मंथ आपके लिए है, बंद रास्ते खुलने वाले हैं। आई एम ओपन टू रिसीव येट आई एम डिटैच्ड फ्रॉम द आउटकम। लिख लो, लिखना चाहो तो रोज़ उठ के चैंट करो, रोज़ उठ के कहीं पे लिख लो, ऐसे हाथों पे लिख लो, मेरे जैसे ऐसे पता बताना मत, सॉरी देखना मत, इसको इग्नोर करो, बट लिख लो हाथों पे, ठीक है। बहुत वर्क करता है हाथ पे लिखा हुआ, जितना लिखोगे ना उतना वो एनहेंस करोगे, उतना वो अट्रैक्ट करोगे। आई एम ओपन टू रिसीव येट आई एम डिटैच्ड फ्रॉम द आउटकम। लिखो, वापस से लिखो, चैंट करो मेरे साथ, आई एम ओपन टू रिसीव येट आई एम डिटैच्ड फ्रॉम द आउटकम। रोज़ ये बोलो उठ के, सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। है डिस्टर्बेंस है, ऐसा नहीं है, नहीं है, बट शांति भी है। पैसा बहुत अच्छा आ रहा है, कौनों पे भी कार्ड है, लक्ष्मी का भी कार्ड है। और लक्ष्मी सिर्फ पैसे की बात नहीं करती है। यहाँ पे अगर आप ऐसे सोचो कि लक्ष्मी आई तो पैसा आएगा, नो, लक्ष्मी मतलब अबंडेंस। खुशी है तो बहुत सारी है, प्यार है तो बहुत सारा है, शांति है तो बहुत सारी है, पैसा है तो वो भी बहुत सारा है, ठीक है। हाँ, हो तो सही, आप मिरेकल्स तो करते हो। आज भी ये कार्ड्स बहुत सुंदर रीडिंग आई है, बहुत ही सुंदर। आई एम हैप्पी फॉर यू। सो येस, वाटर साइन, ये थी आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः।